एक तरफ हमने देखा डी चौक पर नहीं पहुंचे सीएम केपी, उससे भी इनकी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है, लोगों में शदीद गम-ओ-गुस्सा पाया गया और अब एक तरफ गजा के लिए आवाज ना बुलंद किए जाना, तो इससे इनकी पार्टी की सियासत को कितना फर्क पड़ेगा? सियासत देखिए, जो लोग इस्लामाबाद में कारकुन पकड़े गए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज उनकी वीडियोज़ आ रही थी कि वो पीटीआई की क़यादत को भी बुरा-भला कह रही हैं। वो जो शायर है अहमद फराद, जो तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत बड़ा शायर बन गया था, वो तहरीक-ए-इंसाफ पर लानत-लानत भेज रहा है। तो एक पीटीआई के अंदर हमें डिवीज़न, एक पीटीआई के अंदर हमें इंतशार, एक पीटीआई के अंदर हमें टूट-फूट ज़रूर नज़र आती है। कारकुन लीडरशिप से नाराज़ हैं, लीडरशिप इमरान खान से नाराज़ है, इमरान खान लीडरशिप से नाराज़ है, तो हर जगह टूट-फूट नज़र आती है। जो लीडरशिप करना चाहती है, वो इमरान खान नहीं करना चाहता, जो कारकुन करना चाहते हैं, वो लीडरशिप नहीं करना चाहती, तो एक बिल्कुल केओस है इस वक़्त पीटीआई की पॉलिसी में। बाकी जहाँ तक डी चौक ना पहुँचने का है, उसकी वजह से गंडापुर की पोज़ीशन बहुत ख़राब है और सब कह रहे हैं कि जब भी इमरान खान को बोलने का मौका मिला, जब भी इमरान खान ने को मिला, तो वो गंडापुर को निकालने की कोशिश करेंगे। गंडापुर को ये दिन इसलिए भी दिए गए हैं ताकि वो अपने साथ एमपीएस जोड़ लें और इतने जोड़ लें कि इमरान खान उनको निकाल ना सकें। इसीलिए आज पीटीएम गंडापुर ने एमपीएस से मुलाकातें की हैं। उन्होंने उनको पगड़ी पहनाई है, क्योंकि गंडापुर अपने आप को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि इमरान खान उनको वज़ारत आला से निकाल ना सकें। ये दिन गंडापुर अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जो उनके साथ इस तरह खड़ा हो कि वो इमरान खान चाह कर भी उन्हें ना निकाल सके, क्योंकि एक एंटी गंडापुर ग्रुप तो मौजूद है। एक प्रो गंडापुर ग्रुप भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब एस्टेब्लिशमेंट भी गंडापुर के साथ है, ताकि गंडापुर को सर्वाइव कराया जा सके। लेकिन देखते हैं कि गंडापुर कितने एमपीएस को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका रवैया ऐसा है कि ज़्यादातर एमपीएस उनसे नाराज़ भी हैं। जहाँ तक केपी हाउस के सील करने की बात है, वो भी एक मैसेज है। देखिए ना, आहिस्ता-आहिस्ता जो केपी की गवर्नमेंट है, उसके ऊपर सख्ती करेगी वफाकी हुकूमत, क्योंकि सरकारी वसाइल केपी के इस्तेमाल हुए हैं इस धरने के लिए, इस लॉन्ग मार्च के लिए। तो उस तो उससे अब वो उस सरकारी वसाइल के इस्तेमाल होने पर केपी की अफ़सरशाही के खिलाफ एक्शन होगा। डबल 1 डबल 2 और दूसरा चीफ सेक्रेटरी कि उन्होंने सरकारी वसाइल इस सियासी लॉन्ग मार्च के लिए क्यों इस्तेमाल होने दिए। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।